अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो 2.4 है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जो इन कॉन्सेप्ट से ना लिंक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए और वो ये है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे नॉर्मली जो कांस्टेंट होते हैं ना, ठीक है जी, एक कांस्टेंट और जो दूसरी चीज़ है जिनका आपको पता होना चाहिए वो है जी वेरिएबल। आमतौर पे ना नॉर्मली जो वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं ना वो एक्स है, वाई है, जेड है और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके सिलेबस में ही है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? जितनी भी गिनती के वर्ड है, यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल वर्ड है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऑन वर्ड है, ये सारों को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं उनमें सबसे पहले एक रूल है और उसका नाम है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट रूल में हम लोग सीखते क्या हैं? इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि जब दो वेरिएबल्स एक जैसे जब आपस में मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, और अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो क्या होगा। देखिए, एक वेरिएबल एक्स की पावर 2 ये मल्टीप्लाई का निशान है, और एक वेरिएबल एक्स की पावर 3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्स हैं, ये भी एक्स हैं, ये भी एक्स है। तो जब दो एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो ना, जैसे ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो करते क्या है, इन दोनों एक्स में से एक लिख लेंगे। लिख लिया इन दोनों में से एक, और इनकी पावरों को जो भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। इसकी पावर क्या थी 2 प्लस इसकी पावर क्या थी 3। सो एक्स का आंसर आ गया जी 5। यानी कि सिंपल प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, जब दो एक जैसे वेरिएबल हों दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनकी पावरों को, यानी उन दोनों में से एक लिखेंगे, और पावरों को हम लोग अगर जमा का निशान है तो जमा लिख देंगे, सिंपल। अब अगर मैं माइनस वाला करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक्स की पावर जी -3 और एक एक्स की पावर है जी 5, तो अब क्या करेंगे, फिर वही सीन, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इन दोनों में से एक एक्स लिख लेंगे। ठीक है, वो लिख लिया। अब इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे। इसके पीछे साइन कौन सा था, अगर माइनस होता माइनस लिखते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वो लिखा। सो एक्स लिखा, 5 में से 3 गया 2, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जब दो एक जैसे वेरिएबल हो, अगर दो डिफरेंट वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई है, तो इनको दोनों को एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स वाई, इस तरह, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक एक्स स्क्वायर था और ये वाला वाई था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई। जो होगा, दोनों डिफरेंट हो गए तो दोनों को एज इट इज़ लिख देना। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल समझ आ गया होगा। एक और रूल है यहाँ पे, उसे कहते हैं जी डिवीजन रूल। ठीक हो गया। अब डिवीजन रूल भी बहुत आसान है। डिवीजन रूल में होता क्या है, दो वेरिएबल होते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स की पावर 5 है और ये एक्स की पावर 3 है। डिवीजन रूल तब लगता है जब दोनों वेरिएबल एक जैसे हों, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। तो करते क्या है इसमें, ऊपर इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है। इसको हल करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाला वेरिएबल एक्स और उसकी पावर लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला वेरिएबल है ना और उसकी जो पावर है, इसको उठा के ऊपर लेके आएंगे। सिर्फ नीचे वाली पावर उठा के ऊपर लेके आएंगे। +3 थी नहीं, यहाँ पे ऊपर आके -3 हो जाएगी। सो एक्स लिखा, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 रह गया। वेरी सिंपल। और एग्जांपल कर दे, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर, यहाँ मैं वाई फर्स्ट कर लेता हूँ, वाई की पावर 3 थी और नीचे वाई की पावर फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं थी। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 एज्यूम करते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, ऊपर वाली रकम बाय और उसकी पावर सब कुछ एज इट इज़ लिखेंगे, यानी ऊपर वाली सारी रकम वैसे लिखनी है, और नीचे जो भी रकम पड़ी होगी उसकी पावर को उठाना है। ये +1 है ना, ऊपर ला के साइन चेंज कर देना है, -1 हो जाएगा। वाई 3 -1 जो है ना 2, ये आंसर आ जाएगा। और ये हम लोगों का डिवीजन रूल है। तो अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो है ना पार्ट 2 कर रहे हैं, जो इस कॉन्सेप्ट से लिंक है। पहले मैं आपको वो करवाऊँगा। जैसे लिखा हुआ है 2x की पावर 5 लिखा हुआ है, y की पावर -4 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ है -8 x की पावर -3 और साथ में y की पावर 2 लिखा हुआ है।
अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले अलामतों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइंस को। ये प्लस है और ये माइनस है। सबसे पहले ये प्लस जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस माइनस। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 8 के साथ, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। फिर ये x की पावर 5 जो है ना, इस x की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। एक x की पावर 5 है, मल्टीप्लाई का निशान, और दूसरा क्या है, x की पावर -3। फिर एक है जी y की पावर -4 है, और ये मल्टीप्लाई होगा जाके इस y की पावर 2 से। और ये क्या है जी, y की पावर 2। इसके ऊपर -4 था और इसके ऊपर 2 था, और दरमियान में ये मल्टीप्लाई का निशान आपने लिख दिया कि हम मल्टीप्लाई करवाने लगे। -16। अब देखें ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में से एक लिखेंगे और इनके ऊपर जो इसकी पावर थी 5 और इसकी पावर क्या थी -3, वो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। कैसे, ये भी y है, ये भी y है, एक y लिखेंगे और इसके ऊपर क्या था -4 और इसके ऊपर क्या था +2, वो भी लिख दिया हम लोग। ठीक है जी। उसके बाद है -16 आ गया, x था, 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 रह गया, और ये y था, ये -4 था, ये +2 है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन शान बड़ी रकम वाला माइनस का, 4 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ पे हम लोगों को वैसे बुक वाले ने आगे भी किया, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है। उसके बाद एक और बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं जी। 3 के अंदर उसने रकम लिखी हुई है -2 y की पावर -1 z की पावर -4 और डिवाइडेड बाय जी x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0, और साथ में एक बाहर भी पावर है जो कि -3 है। इसको बाद में देख लें। अब देखें, ये भी ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है इतने हिस्से में डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल लगाएंगे कैसे, ऊपर वाली रकम लिखेंगे और साथ उसकी पावर भी लिखेंगे, लिख ली सारी, और नीचे वाली रकम की सिर्फ पावर को उठा के ऊपर लेके आएंगे। नीचे वाली रकम में पावर +4 थी, ऊपर ला के क्या होगी -4। लें जी, यहाँ पे मैंने डिवीजन रूल लगा दिया। अब यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगेगा, ऊपर भी y है, नीचे भी y है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम मल्टीप्लाई, ऊपर वाली रकम और उसकी पावर वैसे ही लिखेंगे, और नीचे वाली जो रकम थी उसकी पावर को सिर्फ उठा के ऊपर लेके आना। -3 थी, ऊपर आके पावर +3 होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, फिर डिवीजन रूल लगेगा। यहाँ पे क्या था जी, z की पावर -4 था, और ये 0 को उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना भी लिखें तब भी ठीक है जी। लें जी, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ किया और ये -3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब समझने वाली बात, ठीक है, x है, ये -2 है और ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 4 और 2 हो गया जी 6। फिर मल्टीप्लाई y की पावर 3 -1 कितना रहेगा जी 2, और z की पावर है जी -4, एज इट इज़ लिख देंगे, और बाहर जो पावर थी -3 उसको भी लिख देंगे। अब देखें, ये x की पावर -6 है, ये इंटरनल पावर है, और ये एक्सटर्नल पावर है। ये y की पावर 2 इंटरनल पावर है, ये एक्सटर्नल पावर है। ये z की पावर -4 इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो होता क्या है, हम इंटरनल पावर को एक्सटर्नल से ना मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। यानी x की पावर -6 जो है ना, ये -6 ये इंटरनल पावर है, ये मल्टीप्लाई होगी इससे जो कि एक्सटर्नल पावर है। हर इंटरनल पावर मल्टीप्लाई होती है एक्सटर्नल पावर से। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि x की पावर, यहाँ पे अगर आप देखें तो -6 था, वो लिखा हम लोगों ने, और मल्टीप्लाई का निशान लगाया, और बाहर पावर क्या थी -3। फिर यहाँ पे y की पावर क्या था जी, इंटरनल पावर 2 थी, उसको मल्टीप्लाई करवाया आपने -3 के साथ जो कि एक्सटर्नल थी। यहाँ पे भी इसी तरह z की पावर -4 जो कि इंटरनल पावर थी, और उसको आपने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, एक्सटर्नल पावर जो कि -3 थी। ठीक है, अब तो ज़ाहिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये पावर इसको इसको और इसको सबको मिल गई है। अब x वैसे ही लिखेंगे, ये -6 से -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 18 आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़, अब ये देखें, ये y है, 2 इसकी पावर और एक -3 है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर -6,
और ये देखिए जी z की पावर -4 है, मल्टीप्लाई होगी -3 से, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी, आप यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा भी करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर ये कर लें कि x की पावर 18 थी, z की पावर 12 थी, ये y की पावर -6 थी। इस पूरी रकम को ही उठा के नीचे लाएंगे। तो मैथ का रूल है, जब हम इस पूरी रकम को नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर चेंज, की पावर का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। y की पावर -6 है ना, जब उठा के नीचे लेके आएंगे, y की पावर -6 थी तो y की पावर +6 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी कर लें तब भी ठीक है, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, कि मैथ का रूल ये है कि जब आप पूरी रकम को उठा के नीचे लेके आते हो तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। y की पावर -6 को उठा कर जब नीचे लेके आए तो y की पावर +6 होगी, और यही आंसर है जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसी तरह जहाँ जहाँ पे रूल लग रहे हैं, मैं आपको पहले वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी रूल लग रहा है, x की पावर a है और यहाँ x की पावर b है। ठीक है जी, फिर आ गया a+b, फिर यहाँ पे देखा जाए तो x की पावर b है और डिवाइडेड बाय x की पावर c है, और बाहर देखें तो b+c है। फिर यहाँ पे भी इसी तरह x की पावर c है और डिवाइडेड बाय x की पावर a है, और यहाँ पे आ गया जी c+a और इज़ इक्वल टू 1। उसने कहा है आपने ये साइड को हल करना है और आंसर जो है ना वो इस साइड के बराबर आना चाहिए, राइट साइड के। तो बहुत आसान है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जी लेफ़्ट हैंड साइड, वो लिख लिया। इस रकम को दोबारा लिख लें आप, x की पावर a, x की पावर b, और बाहर है a+b आ गया। फिर मल्टीप्लाई x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c और जनाब b+c। इसी तरह जी x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a और c+a। ठीक है जी, ये लेफ़्ट साइड आ गई। इधर फिर दोबारा इसी तरह देखें, ये भी x है, ये भी x है, ऊपर नीचे x है तो डिवीजन रूल लगेगा। कैसे लगेगा? ऊपर वाली पावर और साथ उसकी रकम, यानी सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, x भी और उसकी पावर भी, और नीचे वाली रकम जो होगी ना उसकी पावर +b थी, ऊपर आके हो जाएगी -b, यानी सिर्फ पावर को उठा के साइन चेंज कर दिया, +b थी ऊपर आके -b हो गया। ब्रैकेट को क्लोज किया, ये हो जाएगी a+b मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऐसे ऊपर x की पावर b है, नीचे x की पावर c है, तो x की पावर b वैसे लिखेंगे ये वाला, ये +c था ना, और ऊपर लेके आएंगे इसकी पावर को, ऊपर भी x था नीचे भी x है, ऊपर वाला x और साथ उसकी पावर लिखेंगे, नीचे +c था, ऊपर आके उसका साइन चेंज होके -c हो जाएगा, और यहाँ पे पावर में लिखेंगे b+c। उसके बाद यहाँ फिर ऐसे x की पावर c है, नीचे x की पावर a है, अब ये भी x है, ये भी x है, तो यहाँ पे डिवीजन रूल क्या लिखेंगे? ऊपर वाली रकम और उसकी पावर लिखेंगे, और नीचे फिर क्या करेंगे? नीचे वाली सिर्फ पावर को उठा के ऊपर लेके आना है, प्लस से ऊपर आके हो जाएगा -a, और इसकी भी पावर क्या है बाहर, c+a। लें जी, अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी ये समझाने की कोशिश की है कि नॉर्मली होता ये है कि यहाँ पे देखें, ये x की इंटरनल पावर है और ये x की एक्सटर्नल पावर है, तो दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, इंटरनल पावर क्या थी a - b, और मल्टीप्लाई का निशान ब्रैकेट भी लगा लें चाहे मल्टीप्लाई का निशान लगा लें, ये इंटरनल पावर थी, मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्सटर्नल के साथ जो कि क्या थी a+b। फिर यहाँ पे ये निशान ये वाला लिख लें या इस तरह लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको भी, ब्रैकेट को भी। अब ये x है, इसकी इंटरनल पावर b - c है, और ये एक्सटर्नल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x लिखेंगे, और इंटरनल क्या था b - c, और ये क्या था एक्सटर्नल जो कि क्या था b+c। फिर इसी तरह ये x लिखा, और ये c - a क्या था इंटरनल पावर थी, और c+a जो है ये क्या थी एक्सटर्नल पावर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये x लिखा a - b a+b, तो ये मैथ का एक फार्मूला बनता है a - b a+b, ये बराबर होता है a² - b² के। ठीक है जी, इसी तरह x है, ये b - c b+c, तो टोटल 2 b हैं तो b का स्क्वायर माइनस टोटल 2 c हैं c का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे फिर x लिखा, अब यहाँ पे ये c - a है, c+a है, तो क्या लिखेंगे? c का स्क्वायर माइनस a भी 2 हैं तो a का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये होगा कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, टोटल 3x है, सबकी अलग अलग पावर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये x ये x ये x तीनों x हैं, इनमें से एक x उठा लेंगे और उनकी जो ऊपर पावर हैं उन्हें वैसे लिख देंगे, इन तीनों में से एक x उठाएंगे। ठीक है जी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इन तीनों में से मैंने क्या किया, एक x मैंने यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, और जो उनकी पावरें लिखी हुई थी तीनों में से एक x ले लिया, और इस x के ऊपर क्या लिखा हुआ था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस x के ऊपर क्या लिखा हुआ था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ प्लस करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फिर अगर हम बात करें तीसरे x की, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ले जी, अब ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ख़त्म हो जाएगा। सारे जब ख़त्म हो जाएंगे एक्स की पावर आ जाएगी 0। तो मैथ का असूल है कि किसी भी लफ्ज़ के ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये आप लोगों ने जो है ना, बड़ी मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम लोगों के 2 कॉन्सेप्ट्स अभी और भी रहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बड़ी हो जानी है, तो यहीं पे हम लोग जो है ना इसको एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।